Hello everyone, welcome to my channel Mathematics Blender. Now we are going to start our question number 4 of exercise number 1.1. ठीक है, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन है use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3m plus 1 force of integer m. क्वेश्चन पूछने वाला पूछ रहा है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके क्या प्रूव करना है, किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म को एक्सप्रेस करना चाहिए 3m और 3m plus 1 को. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हम पहले. लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, एक हमारे पास एक क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर. और जो b है, b की वैल्यू b किसके इक्वल आएगी, एंड b इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, b q की. ये b q हो गया, ये b q प्लस r. ठीक है, इस फॉर्म में, तो इसलिए यहां पे b क्या हो गया 3. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्या रहता है, वाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे पास किसके इक्वल रहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, इसमें क्या कंडीशन रहती है हमारे पास r के लिए, r जो है 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा. ठीक है, पर छोटा किससे चाहिए, डिवाइजर. ठीक है, अब a तो a आ गया डिविडेंड, b कितना है हमारे पास 3 क्यू प्लस r. ये स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास ना. आर की कंडीशन क्या है, 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा, पर छोटा किससे, डिवाइजर. डिवाइजर कितना हमारा, बी की वैल्यू क्या है 3. इज इट क्लियर? यहां पे आर आएगा. ठीक है, ठीक है, ऐसे. अब क्या हो गया हमारे पास, आर की जो वैल्यू होगी वो 0 और 3 के बीच लाई करेगी. 3 से छोटा होना चाहिए, 0 1 2 ये 3 वैल्यूज आएंगी. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0 1 2, बिकॉज क्या रीजन था, आर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल, पर छोटा चाहिए डिवाइजर से. ठीक है, इसके वजह से आर की वैल्यू 0 1 2 आई. अब एक पहला केस आएगा हमारे पास, केस फर्स्ट. पुट व्हेन आर इज इक्वल टू कितना करेंगे, पुट 0. जब हमने आर को 0 लिया तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, a इज इक्वल टू 3q. यही बढ़ती थी ना, बड़ी ना, 3q प्लस 0. 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए a इज इक्वल टू 3q हो गया. अब नेक्स्ट क्या रहेगा, हमें क्या पूछता है वो, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, चाहे इवन है चाहे ऑड है, पर हमें उसका स्क्वायर करना है, वो हमें 3m की फॉर्म देनी चाहिए. ए स्क्वायर कर दिया, 3q का स्क्वायर. इसको ओपन किया, हमारे पास क्या आ गया, 9q स्क्वायर आया ना ये. अब ए स्क्वायर को हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इस 9 में से 3 कॉमन, 3q स्क्वायर. इज इट क्लियर? मान लीजिए m हमारे पास एक इंटीजर है, m की वैल्यू हम करेंगे पुट 3q स्क्वायर के ऊपर, तो a स्क्वायर किसके ऊपर आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय m 3m. ये आ गया ना एक केस. अब केस सेकंड लेते हैं. केस सेकंड में हम r कितना पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 1. जब हमारे पास r 1 है उस टाइम a की वैल्यू क्या आ जाएगी, bq प्लस r. एक b 3 है हमारे पास, q r कितना है 1. अब हम जब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालना है ना, जो हमें 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म पे देगा. a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब अलजेब्रा में हमने पढ़ा था a प्लस b का होल स्क्वायर, वो किसके ऊपर रहता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9q स्क्वायर. 2 का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ट्वाइस ab, 2 इंटू 3 6q. ऐसे हो गया ना. अब हम इसको अरेंज करेंगे वेरिएबल्स को, ये बन गया.
हो गया। अब इन दो में से कॉमन क्या आएगा? 3 9 के लेवल में, सॉरी 3 के लेवल में 9 भी आता है, 6 भी आता है, इसलिए हम यहाँ पे 9 और 6 का कॉमन 3 निकाल सकते हैं। 3 कॉमन लिया तो हमारे यहाँ बच गया 3q² बच गया ना, प्लस 2q प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है 3q² प्लस 2q, इसको हम क्या लेंगे? m हमारे पास क्या कोई भी इंटीजर है, तो इसलिए a² क्या हो गया हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय m, 3m, ये वाला प्लस 1 प्लस 1, a² क्या हो गया हमारा? 3m प्लस 1। इज इट क्लियर? अब केस थर्ड है हमारे पास, ठीक है। केस थर्ड में क्या है? r कितना लेंगे हम? when r is equal to 2, r की वैल्यू जब हमारे पास 2 होगी तो a क्या आ जाएगा? 3q प्लस 2। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास क्या आएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b क्या हमारे? 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है। 3q का स्क्वायर कितना हो गया? 9q², 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ट्वाइस ab, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 6 to 12q। इज इट क्लियर? अब रीअरेंज करेंगे 9q² प्लस 12q। अब ये 4 है, हम इसको 3 लिख सकते हैं, इस 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1 की फॉर्म में, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 आ गया। अब जो a² है इधर से 3 कॉमन ले लें, क्या बचेगा? 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बाहर, ठीक है। अब a² किसके इक्वल आ गया? ये वैल्यू को हम कर देंगे पुट, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आई उसको हम m के इक्वल लेंगे। 3q² प्लस 4m प्लस 1, ये हमारे पास m हो गया। a² किसके इक्वल हो गया? 3m प्लस 1, 1 ये वाला था बचा हुआ, ब्रैकेट से बाहर था जो। अब हमने 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म प्रूव कर दी, ठीक है। यहां पे क्या हो गया? 3m और 3m प्लस 1 हमने जब प्रूव की तो हमारा m क्या था? एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। इज इट क्लियर? लास्ट में हम लिख देंगे hence it can be said that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1, ठीक है। hence it can be said that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1। यही दो फॉर्म्स हमने निकाली ना, बस यही था इसी में। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 5. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किया था, इसमें बस फर्क यही है, उसमें स्क्वायर था, इसमें हम क्यूब करेंगे। और हमें कौन सी फॉर्म लानी है? 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या करेंगे? एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे a, ठीक है, और b की वैल्यू हम 3 लेंगे। अब b की वैल्यू हम 9 भी लेने को ले सकते हैं, पर 9 के लिए जब 9 लेंगे तो हमारा b के हो गया 9 क्यूब हो गया, 9 क्यूब हो गया तो रिमाइंडर की 9 वैल्यूज आ गई। 9 वैल्यूज निकालने लगे तो 9 केसेस बन गए, वो जो सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबी चलेगी। सिंप्लीफिकेशन को छोटी करने के लिए हमें b की वैल्यू 3 ले रहे हैं। अगर देखो b हमारा 3 है, 3 का क्यूब करते हैं तो हमारा 27 आएगा, ठीक है। 27 में हम 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें 9m की फॉर्म में लाना है ना, 9 कॉमन ले लिया, इसलिए हम b जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारा 9 कॉमन आ सकता है, तभी जाके हमने b 3 लिया है। अब क्या करेंगे? a भी हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू 3 होगी,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या रहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास रहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रहता है। अब ए तो ऐसे ही है, बी की वैल्यू हमने कितनी रखी है 3 क्यू प्लस आर, यही बनेगा ना। इसमें कंडीशन क्या रहती थी, जो आर है रिमाइंडर वो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा, पर छोटा किससे, ये डिवाइजर से। ठीक है, रिमाइंडर आर, डिवाइजर कितना बड़ा, 3 आर है। ठीक है, इज इट क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0 1 2, बिकॉज क्यों आया 0 1 2, बिकॉज जो हमारा डिवाइजर है वो 3 है और रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा रहता है। ठीक है, एक तो ये हो गया इधर तक। अब 3 वैल्यूज हम पुट किस में करेंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास। अब पहला केस क्या बनता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ ए की क्या क्या वैल्यूज आएंगी पॉसिबल, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर। पहला केस फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास आर की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ए कितना हो गया हमारे पास 3q हो गया ना, आर 0 सिर्फ 3q बचेगा। फिर उसके बाद उसने हमें क्या पूछा, क्यूब निकालना है पॉजिटिव इंटीजर का। इसका मतलब क्या हो गया, ए का क्यूब किसके ऊपर आ गया, 3q का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब कितना था हमारा 27 क्यूब। ठीक है, 9 कॉमन ले लिया, 3q क्यूब बचा। ठीक है, ऐसे ही बचेगा ना, 9 3 27। अब ये 3q को क्या पुट करेंगे, m। जब इसको m किया, m क्या हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, a क्यूब किसके ऊपर हो गया 9m के। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई हमारा, एक फॉर्म तो ये थी ना। अब जब हम के सेकंड में क्या r इज इक्वल टू 1, जब r को हम 1 करेंगे पुट, तो वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यही आएगी ना। जब फिर का क्यूब करेंगे, 3q प्लस 1 का क्यूब, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बना पीछे वाले क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब क्या था हमारा, a क्यूब क्या होगा 27, b क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब 1, और इसके बाद क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a ये है ये b है, 3 into 3 9, आ गया ना, a प्लस बी ऐसे रहेगा 3q प्लस 1। ठीक है, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर बन जाएगा ना, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। अब 9 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है 9q। अगला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, रीअरेंज करेंगे सभी वेरिएबल्स को, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ऐसे होगा। अब यहां से हम इन 3 टर्म में से कौन सा कॉमन लेते हैं 9, a क्यूब किसके ऊपर आएगा 9 कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 1 यही रहेगा ना। अब ये पूरी ब्रैकेट के अंदर जो है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे m हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या होगा 9m प्लस 1 ये वाला। ठीक है, आगे ये भी फॉर्म a क्यूब की ट्रिपल आ गया 9m प्लस। अब थर्ड केस क्या बनता है, जब हम क्या करेंगे r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जब r हमारे पास 2 होगा तो उस टाइम क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3q प्लस 2। फिर क्या करेंगे, q पूछा है किसी पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर a क्यूब है तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, 3q का a का क्यूब कितना हो गया हमारा 27, b का क्यूब कितना हो गया 8, 2 है ना b, प्लस 3ab 18 आ गया ना, 18q, a प्लस b 3q प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर से स्टार्ट
अब ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54 क्यू स्क्वायर आ गया ना। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 क्यू। अब रीअरेंज करेंगे जब हम सभी वेरिएबल्स को 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 ये आगे। इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 9 आता है ना। 9 कॉमन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 9 6 जा 54 9 4 जा 36 ठीक है। प्लस 8 ठीक है। ये पूरी हमारे पास क्या होगी m ए क्यूब किस क्यूब हो गया 9 इंटू एम प्लस 8 ये भी आ गई 9m प्लस 8 फॉर्म भी आ गई ठीक है। अब क्या हो गया अब हमें क्या पता चला ये हो गया ना हमारे पास इस फॉर्म में आ गया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आ गया। m क्या हमारे पास एक इंटीजर है m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ठीक है। m हमारे पास कोई भी। लेट्स हैव ए रिव्यू अबाउट दिस क्वेश्चन। हमने इसमें क्वेश्चन में क्या किया था एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर था और बी की वैल्यू हमने 3 पुट की ठीक है। बी की 3 पुट करने का यही रीजन था कि अगर हम 9 पुट करते तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी जाता। क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हमने बी 3 किया। बी 3 इसलिए किया क्योंकि हम अगर 3 का क्यूब करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है 27 को जब हम कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन आ सकता है उसमें से ठीक है। इसलिए हमें 9m की फॉर्म में लाना है ना तो 9 कॉमन आ सकता है तभी जाके हमने बी की वैल्यू 3 पुट की है। फिर उसके बाद हमने क्या किया डिवीजन लेम्मा अप्लाई किया। डिवीजन लेम्मा जब अप्लाई किया हमें ए की वैल्यू मिली है 3q प्लस आर की फॉर्म में ठीक है। जब फिर उधर आर की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी 3 वैल्यूज आ गई। जब 3 वैल्यू के आर इधर 0 1 और 2 पुट किया तो हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म मिली ठीक है। m हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर था इधर यही था इस एक्सरसाइज के बारे में। दिस एक्सरसाइज टोटली ये पूरी एक्सरसाइज जो है डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे डिपेंड है। एल्गोरिथम जो डिवीजन लेमा पे डिपेंड होता है ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।